बाकी जो मुस्लिम कारीगर थे वो कावड़ियों के साथ अच्छे से पेश आते थे? अच्छे से पेश है, कोई सर के किसी तरह की नो प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। और भोला कह के बात करते थे, उनका नल का इंतजाम करना, जग देना, पानी देना, ये सारा काम उनका था। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमसे भी जैसा हम व्यवहार करते हैं ऐसे ही वो लोग व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं? जी। इतना अच्छा व्यवहार था कि कोई भी किसी को कोई परिवार की तरह रहते, कोई शिकायत किसी को, ना पैसेंजर को ना बाहर के आदमी किसी को कोई शिकायत का वो नहीं था। प्रशासन इनको निकलवाया है, इससे इस बात को तकलीफ होती है आपको या बुरा लगता है? हाँ जी, दुख तो हो ही रहा, दुख होता है। दुख होता है। अपना काम कर रहे सारा हैं। मैनेजमेंट उनके बिना बिगड़ा हुआ है। जो मेन आदमी हमारा मैनेजर थे ना, सारा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ। देखो शासन क्या कर तो कुछ नहीं कर सकते हम, जो योगी जी ने आदेश दिया है हमारे प्रशासन ना दे दिया उसके लिए तो गाइडलाइन के लिए जाना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं। मुजफ्फरनगर को किसान राजनीति का केंद्र माना जाता है। मुजफ्फरनगर अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार सुर्खियों में है कुछ गलत कारणों से। हम इस वक्त यहाँ के साक्षी टूरिस्ट ढाबा में हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर, मीडिया पे, कि यहाँ के एसएसपी अभिषेक कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि तमाम ठेले वाले, दुकान वाले अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखें। अगर आसिफ आम बेचता है तो उसको अपने ठेले के आगे आसिफ लिखना होगा। बात यहीं नहीं रुकी, प्रशासन के लोग आकर के ढाबे वालों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने नाम, ढाबों का नाम लिखें साफ तौर पर, जैसे बड़ा बड़ा अंकित हो कि ये साक्षी टूरिस्ट ढाबा है जैसे लिखा है। और इस ढाबे में जो मुसलमान काम कर रहे हैं, प्रशासन ने कहा कि उन मुसलमानों को निकाल दें। प्रशासन के कहने पर मुस्लिम कारीगरों को, मुस्लिम वेटर्स को, मुस्लिम बावर्ची को, कुक्स को यहाँ से निकाला गया है। हमारे साथ होटल के मालिक हैं, सब लोग हैं, वो बताएंगे उनके साथ क्या किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश भारती है। लोकेश जी, आपका ढाबा है? जी हाँ, साक्षी टूरिस्ट ढाबा है। टूरिस्ट ढाबा, साक्षी टूरिस्ट ढाबा आपका है। लोकेश जी, आपको आपके पास भी आदेश आया होगा कि अपने नाम लगाएं पूरा बड़ा बड़ा। हाँ, ये प्रोपराइटर के लिए बोल रहा था उन्होंने, अपना प्रोपराइटर जो भी है उसका 6x4 का वो लगाया जाएगा। 6x4 का, तो मतलब सामने वाला कोई सड़क पर आ रहा हो दिख जाए कि ये साक्षी ढाबा है। प्रोपराइटर हाँ कि आपका नाम, ये प्रोपराइटर अक्षय प्रताप सिंह, तो दूर से दिख जाए कि अक्षय प्रताप सिंह का ढाबा है। ठीक है। आपके यहाँ कितने मुसलमान काम करते थे? मेरे पास 4 वर्कर है। क्या करते थे वो मुसलमान? एक तो ठिया लगाता है, हाँ? एक तो बीड़ी सिगरेट का ठिया लगाता है, अच्छा। एक चाय बनाता है, एक वेटरिकर है और जी एक मैनेजर है। एक मैनेजर था, एक सिगरेट बेचता था, एक चाय बनाता था और एक वेटर का काम करता था। आपने उनको निकाल दिया? निकाला नहीं है, ये क्या नाम भाई, प्रशासन के आदमी आए थे, वे कह लगे भाई क्या नाम इन्हें नहीं रखना, मतलब इतने कावड़ हो 5 तारीख तक का, अच्छा। और इन्हें भेज दो। मतलब इनको 5 तारीख तक कावड़ यात्रा जब तक चलेगी तब तक इनको भेज दो, इनको नहीं रखना। हाँ जी, तो आपने बात मानी उनकी फिर? माननी पड़ेगी। प्रशासन के आगे कैसे आगे आ सकते हैं? प्रशासन के आगे कैसे आ जा सकते हैं? प्रशासन के आगे जाहिर सी बात है। प्रशासन में कितने लोग आए थे आपके यहाँ पे? उसमें 4-5 आदमी थे जीप में। एक जीप में थे? जी हाँ। तो कहा कि जितने मुसलमान हैं उनको निकाल दो, फिर कावड़ यात्रा के बाद निकाल देना। ये बताइए साहब, लोकेश जी, आपका ये ढाबा कब से है, कितने साल से है? ये तो है जी करीबन 2012 से, जब से बाईपास बना जब से ही बना दिया था। 212 से है। और 2012 से आपके यहाँ मुसलमान काम कर रहे हैं, लड़के आते जाते हाँ रहे? जी, उससे पहले मैंने ठेके पे दे रखा था ये पिछले साल ही था हमारा। पिछले साल ही था। हाँ जी। तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी, कावड़ यात्रा होती रहती, कभी ऐसा लगा कि मुसलमानों को निकालना पड़ेगा, कभी ये भेदभाव हुआ, कभी कुछ? क्या नाम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल कुछ जिक्र से आया था ये। जिक्र सा आया था हाँ जी। प्रशासन की तरफ से ही? हाँ जी। तो आपके यहाँ जो कावड़ यात्री आते हैं, खाते पीते हैं, वो तो नहीं पूछते होंगे कि हिंदू है, मुसलमान है? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नहीं पूछते हैं? कुछ नहीं। अब किसी के शक्ल पे तो नहीं लिखा है कि वो हिंदू है, मुसलमान है? और आपके यहाँ तो मांस भी नहीं बकता है? जी, हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है, एक मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसा भी हुआ, एक मोमडन ही कावड़ लेकर आया था। किसी में यहाँ का है, मोदी नगर के आसपास का, मुसलमान कावड़ लेके आया था आपके जी यहाँ हाँ। पे? तो ये तो, और आप लोगों ने स्वागत किया होगा उनका? हाँ, क्यों नहीं। तो ये मुसलमान कारीगर करते थे, हिंदू कावड़ियों को खाना वाना भी खिलाते रहोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले की दोस्त है। कोई प्रॉब्लम। इस बार प्रशासन ने अपने आप ही आकर के जी
किसी ने कोई शिकायत विकायत की है कि अपने आप ही लोग आ गए? हम ये इस बारे में नहीं कह सकते तो आपके यहाँ शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, जी। अंडा वंडा भी नहीं मिलेगा। अंडा वंडा में नहीं बढ़ता। जो मुसलमान कारीगर थे इनका चरित्र कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, स्वभाव कैसा था? रोड पे इनसे बेस्ट आदमी ना हो, बेस्ट कारीगर थे आपके? कारीगर भी और जो व्यवहार भी। एक कोई इंक्वायरी के बारे में आवे तो एज एक जनरल आदमी बन के आवे और वो व्यवहार को देख के तो ये भी पता लगे। व्यवहार अच्छा था। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश जी, आप भी यहाँ काम करते हैं? आपका आप मैं तो सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। तो ये जो मुसलमान कारीगर थे आपके साथ काम करते थे, इनका व्यवहार कैसा था आपके? व्यवहार बहुत अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार था कि कोई भी किसी को कोई परिवार की तरह रहते, कोई शिकायत किसी को, ना पैसेंजर को ना बाहर के आदमी को, किसी को कोई शिकायत का वो नहीं था। किसी को शिकायत नहीं, मिल के भाई भाई की तरह रहते। भाई भाई की तरह बहुत अच्छा व्यवहार था। तो प्रशासन इनको निकलवाया है, तो इससे इस बात को तकलीफ होती है आपको या बुरा लगता है? हाँ जी, दुख तो हो ही रहा है, दुख होता है। दुख होता है। अपना काम कर सारा रहे मैनेजमेंट उनके बिना बिगड़ा हुआ है। जो मेन आदमी हमारा मैनेजर थे ना, सारा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ। अब ये बेचारे खेत के अंदर बाहर काम करने वाले हैं, सब कुछ सिस्टम वही संभालते थे सर। कस्टमर्स को भी वैसे भी कैसे गाइडिंग करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ मैनेजमेंट। क्या नाम था आपके मैनेजर का? मेरे क्या नाम था जी? शफकत का जी नाम। शफाकत नाम था। तो शफाकत साहब का व्यवहार अच्छा था सबके? बहुत अच्छा। स्टाफ तो सारा ही बढ़िया जी। इनके यहाँ बहुत पुराना स्टाफ है सर। स्टाफ तो बहुत पुराना, इनके 10-10, 15-15 साल का स्टाफ है। कितने साल से शफाकत कितने साल से काम कर रहे थे यहाँ पे? वही करीबन जब से 2012 से साथ ही बराबर में ही काम करे, जो ओनल में सारा काम होता है। 2012 से 2024 तक लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में इसी सड़क से हजारों कांवड़ यात्री जल लेके जाते हैं, आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जो शफाकत या बाकी जो मुस्लिम कारीगर थे वो कावड़ियों के साथ अच्छे से पेश आते थे? से पेश है, कोई सर के किसी तरह की नो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और भोला कह के बात करते थे। उनका नल का इंतजाम करना, जग देना, पानी देना, ये सारा काम उनका था। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमसे भी जैसा हम व्यवहार करते हैं ऐसे ही वो लोग व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार मैनेजमेंट करते हैं। जी। मैनेजमेंट कभी मैनेजमेंट में कोई यही नहीं हुआ कि भाई हम अलग है या अलग है। धर्म नीति पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई किसी तरह बात नहीं हुई। आपस में एक दूसरे की बात पूछना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो एक है, ये नहीं है अब भाई उन्हें भेज दिया, भेजने का मेन मतलब दुख इस चीज़ का है। अब वे 15-20 दिन घर खाली बैठेंगे तो क्या नाम उनके खाने पीने की व्यवस्था या मान लिया उसके बारे में नहीं सोचा। मजदूर आदमी, गरीब आदमी। दिहाड़ी दीजिए यहाँ पे, डेली दिहाड़ी देते थे ना उनको। भाई मैनेजर की पोस्ट तो चलो बड़ी है, बेचारे कुछ नीचे के लोग भी थे, कुछ नीचे के भी थे जिन्हें। शफाकत आपके मैनेजर थे। और चाय कौन बनाता था, उसका नाम क्या है चाय बनाने वाले का? उसे जी मुंशी बोल रहे हैं, क्या नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आज लोग मुंशी के नाम से ही जाने जी सब। मुंशी जानते हो। और जो दो थे उनका क्या नाम है? एक का वकार है जी, एक का वो नौशाद अली। ये बताइए साहब कि जब आपने उनको बताया कि आपको हमें हटाना पड़ेगा, तो आपके दिल में तकलीफ थी उनको बताने जा रहे थे? जब मैं ये बता रहा हूँ ये कह रहा हूँ भाई वे इतने दिन घर खाली बैठेंगे, उसकी तकलीफ तो वो बता सके ना। वो जो झेल चुका हो इस चीज़ का, मान लिया 4 दिन खाली बैठ जावे तो कहाँ से आएगा खाना पीना? रोज़ की मजदूरी, रोज़ का करना खाना। हाँ जी, डेली खाना कमाना है। तो जब इन्होंने बोला उनको कि आप जाओ, आप 5 तारीख के बाद आना, तो क्या बोले वो? आपसे बात हुई उनकी? जी देखो, शासन क्या क्या तो कुछ नहीं कर सकते हम। जो योगी जी ने आदेश दिया है, हमारे प्रशासन ने आदेश दिया, उसके लिए तो गाइडलाइन के लिए जाना पड़ेगा। उससे बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी फिर। सब गरीब हैं चारों? जी जी, मजदूर आदमी है, गरीब है, कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी फैमिली मॉडल VIP लोग तो है नहीं, मजदूर आदमी है तो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर हैं सर जी। 300-400 रुपए के मजदूर हैं। एक लड़का बिहार से था, नौशाद नाम है जी। उसका। नौशाद, वकार, शफाकत और मुंशी, जी ये 4 लोग। जी। आप उनको आप कुछ खर्चा वर्चा देंगे कि क्या करेंगे, मदद करेंगे? वही देखो, कोशिश तो है, कोशिश तो है। कोशिश है, जिनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद उनकी करेंगे, मदद करेंगे। करेंगे। बात हो रही है उनसे आप लोगों की? बराबर चलती रही। एक तो जो बिहार से नौशाद था, वो तो उसका खाना पीना रहना सब कुछ यहीं था। अब चक्कर इस चीज़ का, अगर सबसे बड़ा दुख तो इसी चीज़ का, एकदम कैसे भेज दूँ, एकदम कैसे भेज दूँ भाई। बिहार जाने के लिए टिकट भी ज़रूरी है, पैसे भी एडजस्ट करना हर वक्त तो हमारे पे भी पैसा नहीं रहता, तो एडजस्ट करना भारी मतलब काम। जो बिहार से था वो लड़का, क्या नाम बताया आपने उसका? नौशाद। तो नौशाद यहीं रहता था, तो अब वो कहाँ रहेगा, कहाँ गया? गाँव गया जी अपने, वहीं बिहार गया जी। बिहार चला गया अब?
बोला 5 तारीख के बाद आना। 5 तारीख में आएगा, 5 तारीख के बाद ही आना अब बाद ही आएगा। आपका नाम क्या है? राकेश राकेश, आपका लोकेश, राकेश, आपका सुरेश कुमार और आपका सोनू वाली सर। सोनू। सोनू जी, राकेश जी, लोकेश जी, ये सब लोग खड़े हुए हैं। इस ढाबे को 2012 से यहाँ पर चला रहे हैं। 2012 से इनका जो मैनेजर है वो शफाकत 2012 से यहाँ कावड़ियों की सेवा कर रहा है। उनको भोला कह के बुलाता है, उनके लिए पानी वानी का इंतजाम करना। सब कुछ खुद भी पिला देता है जग लेके, इतना एक्टिव आदमी। और ट्रेन लेके सर्विस भी कर देते हैं तो वास्तव में रेल में। तो ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, जहाँ एक मुसलमान कावड़ यात्रियों को पानी पिला रहा था। उसको सच्ची बात बताएंगे हम आपको। उस हाँ बिल्कुल सही बात है सर। पूरी गेस्टों की सेवा करता, हमसे पूछता है भाई अच्छे खिलाओ। किसी पे अगर पैसा नहीं है कावड़िया पे तो मैनेजमेंट करके उसको फ्री में ही खाना खिला गया सर। ऐसा नहीं, फ्री में भी खाना खिलाया। शफाकत कावड़ियों को मुफ्त में भी खाना खिला देता है। 1-2 कावड़िया ऐसा भी आ जाता है सर जिस पे बैलेंस कम है, गरीब आदमी, फैमिली नॉर्मल है, फैमिली से परेशान है कि जी मेरे पास पैसा कम है, तो फ्री में भी खाना खिलाने का आदेश दिया है। और खाना मालिक लोगों ने फ्री में भी खिलाया है, ऐसा नहीं खिलाया है। हाँ, स्टाफ ने पूरी मदद की है जी सर। किसी भी तरह की बिल्कुल कोई राइट प्रॉब्लम आदमी नहीं सर, है। सारा स्टाफ बढ़िया है, ऐसा नहीं है सर। और बढ़िया उन्होंने मैनेजमेंट किया, ऐसा नहीं है। किसी ने भी किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया। अगर आपस में स्टाफ में भी है कोई कावड़िया किसी तरह की प्रॉब्लम आया, वो सब पैसा देकर भी मदद की गई है, किराया देकर भी घर भेजा गया है, ऐसे भी हमने मदद किया है। शायद ये रिपोर्ट देख करके एसएसपी अभिषेक कुमार सिंह को थोड़ी शर्म आएगी और वो अपना आदेश वापस लेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद कम नज़र आती है, क्योंकि वो जिस खाकी वर्दी को पहनते हैं वो तो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उनके आंखों पर राजनीति का शायद पर्दा लगा है कि वो नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे शफाकत पिछले 12 साल से इस ढाबे पर कावड़ियों की सेवा करता रहा है। जैसे कि उनके साथी बता रहे हैं कि जिस कावड़ यात्री के पास पैसे नहीं होते थे खाने के, उनसे पैसे भी नहीं लेता था। आज एक उनके आदेश ने, अभिषेक के आदेश ने, एसएसपी जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो लबासना में ट्रेनिंग करके आए हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, और उस संविधान की शपथ ली है जिसके आर्टिकल 19 में जीने की आज़ादी, व्यवसाय चुनने का अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और किस तरीके से उनके आदेश ने उस संविधान की शपथ की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये 4 हिंदू हैं और ये बयान दे रहे हैं कि जो 4 मुसलमान इनके यहाँ काम करते थे वो कितने ईमानदार थे। वो जो शफाकत कभी कोई हिसाब में हेरा फेरी कुछ नहीं सर, रेड बिल्कुल अपनी जेब से डाल देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऑनर खड़े हैं, इन्हें तो पता भी कुछ नहीं, कुछ सामान अपने पैसों से मंगा लेते थे वो। वही चला राइट बात है। वही शफाकत चलाते थे ढाबा। जी हाँ, पूरा विश्वास था उनको, उन पर आप उन पर पूर्ण विश्वास और व्यवस्था हो गया हमारी जान को। तो बिल्कुल सही बात है सर, डिस्टर्ब हो गए बहुत ज़्यादा दोनों के जाने से। दोनों को जाने नौशाद के और उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि मेन आदमी वही थे सर। वो काउंटर पे थे, वो लड़का नौशाद था, काउंटर संभालता था इधर, हम लोग सब बाहर थे। ये बिल्कुल राइट। तो ये उत्तर प्रदेश है, हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शासन के आदेश ऐसा लगता है कि हम पीछे जाते जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर जाते जा रहे हैं। और जब पुलिस राजनीतिक चश्मे लगाकर निर्णय ले तो समझ लें कि प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। फिलहाल ये तस्वीर दिखाई, बताई हमने, ये साक्षी टूरिस्ट ढाबा है। अक्षय प्रताप सिंह इसके प्रोपराइटर, इनको कहा गया है कि सब अपना नाम दूर से लगाओ। अच्छा, ये सारे जितने ढाबे हैं सब में ये आदेश दिए? सभी पे ही प्रोपराइटर का तो सभी पे बोल लगा है, और आईडी वाईडी सारी सभी पे बोल लगा है। 2-2 फोटो सर, जो प्रशासन हमें कह के गया, हमने सब अवेलेबल रख लिया। 2-2 फोटो, अपना आधार, सब कुछ यहाँ रेडी रखा, आप चेक कर सकते हैं। प्रशासन के कहने जी सर, जी सर, सब कुछ रेडी है, अंदर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। प्रशासन चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बुलंदी पर ले जाए, और प्रशासन चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम खाक में मिला दें। हमारे उत्तर प्रदेश में ये 4 लोग हैं जो हिंदू हैं, और वो कसम खा रहे हैं मुसलमानों की ईमानदारी के, जो यहाँ काम करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश को बनाने वाले हैं, ये देश को बनाने वाले हैं, और वो देश को बनाने वाला है इनका मैनेजर शफाकत, जो ईमानदार था और कावड़ियों की सेवा करता था। और अब उन कावड़ियों की सेवा करने वाले को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। और सर थोड़ा मैं एक और कहूँगा, जैसे कि अब हमारा लास्ट पड़ेगा, शफाकत जी, हम सभी यहाँ खड़े होकर के, शफाकत भाई का ही वो राय है, सब हलवा वगैरह भी हम भोलों को बांटते हैं यहाँ पे। अच्छा, शफाकत जी खुद बंटवाते हैं खड़े होकर के। अच्छा, ऑनर हमारा तैयार कराता है काम, और भोलों को बांटते हैं। लो बोली जी, लो बोली। और भोले आते हैं तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है,
यहाँ तो सर ऐसा है, खतौली शहर है, ये मोमडन टाइप दाढ़ी वाले शरबत पानी भी पिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। बहुत सेवा करते हैं। मैं बताऊं, लेकिन यही समस्या है कि अभिषेक कुमार सिंह जी के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश का नाम जिस तरीके से रोशन हुआ है, शायद उसका जवाब वही दे सकते हैं। अब वो मीडिया से दूर चले गए हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बताया, दिखाया, ये ज़मीनी रिपोर्ट ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को बहुत दिखाइए और अपने बुज़ुर्गों को दिखाइए। टहलने जाते हैं तो उनको ये वीडियो दिखाइए कि ये शफाकत और लोकेश की कहानी, राकेश की कहानी, सुरेश की कहानी, कैसे शफाकत यहाँ पर कांवड़ियों को हलवा खिलाता था, उनकी सेवा करता था, लेकिन पुलिस वालों को कहने पर उनको निकाल दिया गया नौकरी से, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कांवड़ यात्री जो यहाँ से जाते हैं उससे कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है। कानून व्यवस्था ख़राब उनके मंशा पर ये सवाल उठता है। तो फिलहाल हमने ज़मीनी रिपोर्ट आपको मुजफ्फरनगर से दिखाई। उम्मीद है कि अपने बाकी लोगों को दिखाएंगे जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, हर मुसलमान को शक की निगाह से देखते हैं। शायद वो चश्मा उनकी आंखों से इस रिपोर्ट को देखने के बाद हट जाएगा। सहयोगी आर्यन मौर्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।